आपको भी वहीं बुलाऊं, वहीं पे आपको मैं फिर शादी का हम इंटरव्यू भी जरूर दूंगा। आएंगे। शादी का इंटरव्यू आपको नए घर में दूंगा। कुछ प्लान नहीं है? क्यों डिले उधर से हो रहा है, आप करना चाह रहे कोई हो? भी नहीं, भगवान डिले कर रहा है। अगर ये मुझे कुछ बोलती थी ये मुझे आता है, मैं बोलता था बना, आई स्वेयर मैं कुछ नहीं बोलता था, फिर जब तक ये खराब नहीं कर देती थी उस चीज़ को। आफ्टर शेफ की देन है। दिव्यंका एल्विश को नहीं पहचान पाई थी। एल्विश की सेना दिव्यंका को बहुत ट्रोल की थी। हाँ, तो आप क्या कहोगे इस पर? ये वो मुझे पता भी नहीं था। बुला रहे थे, फिर तीसरा पैसा भी मेरे घर में भी लाफ्टर शेफ है, घर में भी मज़ा आता है मुझे खाना बनाने में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी के चहेते अली और रिम। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिनाले को लेकर कितनी एक्साइटमेंट है आपको? एक्साइटमेंट भी है और बहुत अजीब भी लगता है। जब भी ये शो ख़त्म हो रहा होता है ना तो हम सब बहुत सैड हो जाते हैं। लास्ट ईयर भी हम बहुत सैड हो गए थे, मतलब ये इतना फैमिली वाला शो है ना, ये वैसा शो ही नहीं है कि मतलब कि ऐसा इंसान बोलता है चलो शूटिंग ख़त्म हुई अब हम थोड़ा घूमने जाएंगे, यहाँ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। शो की अलग ही वाइब है एक। ओके, आप? सेम गोज़ फॉर मी। मैं तो रो भी देती हूँ छोटी छोटी बातों पे, तो मैं तो रो रही थी। हमारा सुबह 6 बजे पैकअप हुआ, लेकिन फिर भी इतना थकने के बाद भी आंसू आ रहे थे मेरे। सो इट वाज, आई मीन, आई मिस द शो। तो मुझे तो बुरा ही लगा था जब बंद हो रहा था। मैं फिनाले को लेके बिल्कुल एक्साइटेड नहीं थी, बट आई एम श्योर द ऑडियंस वुड बी एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड। या यू नो, जब आप आए, जब आपकी इंटरव्यू हुई, एकदम सिलेंडर वेंडर उठा के जब इंटरव्यू हुई थी, काफ़ी फैंस बड़े एक्साइटेड हो गए क्योंकि उनका ये मानना था कि पहला सीजन जो धमाकेदार था, दूसरा सीजन उतना वैसा उनको नहीं जम रहा था। बट जब आप लोगों की इंटरव्यू बहुत ज़्यादा खुश है, था आपको कैसा रिस्पॉन्स आया था, क्या कुछ बोला? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब मैं जहाँ भी जाता था, किधर भी फ्लाइट पकड़ूँ, किधर भी घूमने जाऊँ, सब लोगों का एक ही सवाल होता था कि आप आ जाओ, आप आ जाओ। स्टार्टिंग के कुछ जब टाइम था, बट जब फाइनली आ गया तो सब बहुत प्यार मिला। तो लेट क्यों हुआ, मतलब इतना लेट क्यों? वाइल्ड कार्ड क्यों? वो वाइल्ड कार्ड नहीं हो। हाँ, मतलब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कभी कभी देखो, या तो 2 रीज़न होते हैं, या तो चैनल कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहता है, फिर उसके बाद दूसरा वो बुला रहे थे, फिर तीसरा पैसा भी मेरे। तो पहला चैनल ये सोचा कि बिना अली के भी चल जाएगा। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेफ इन द शो ना, उसकी कमी, शेफ की कमी थी। सब अच्छे हैं शो में ना, सबके अपने अपने कैरेक्टर है। या ये शो है ही वैसा, सब एक अपना अपना कैरेक्टर है एंड सब एक अपनी अपनी जगह ना एक कोर है शो का। सब आप देखो, अगर कोई फ़नी है, किसी को बिल्कुल खाना नहीं आता है, कोई खाना ख़राब कर देता है, कोई झगड़ता रहता है, कोई कुकिंग करता रहता है, सबका अपना अपना एक वो है। तो मे बी जो ऑडियंस थी वो मिस कर रही थी, उनको वैसा ही चाहिए था, बट और आई थिंक उनकी वजह से ही वापस बुलाया। चलिए, मेरे पास एक सवाल है जो वो फैंस का सवाल है, वो मेरा सवाल नहीं है। वो सवाल ये है, रिम आपसे जानना चाहेंगे, बार बार अली को लेकर ये कहा गया कि ये आपको ऑर्डर देके हमेशा काम करवाते रहते थे, यू नो, तो आपको लगा सच में ऐसा आपके साथ हुआ है पूरे शो में? Not order देना, but you know, obviously he knows how to cook. Okay, so कहीं ना कहीं it was not him ordering me, but me actually asking him rather that you know what needs to be done. Because जब जन्नत भी मेरी पार्टनर थी तो हम दोनों खड़े उसी काउंटर पे रहते थे पूछने के लिए हमेशा। We used to always be at his counter to ask him कि अब करना क्या है। तो day 1 से हम पूछ इन्हीं से रहे थे। इट्स सो फॉर मी इट वाज द सेम थिंग। मतलब वो काउंटर पे जाकर मैं पूछती थी, अब वो काउंटर मेरे साथ खुद चल के आ गया। फॉर मी इट वाज दैट। सो इट वाज नॉट हिम ऑर्डरिंग मी, बट इट वाज मोर लाइक मी आस्किंग हिम एंड लिसनिंग टू हिम। ऑर्डर नहीं, मैं जब भी कोई ऐसे डिश आती थी ना तो मैं पहले रीम को पूछता था क्या आता है, बोलती नहीं, मैं बोला ठीक है। फिर वो पता है ना क्यों पूछते थे। कभी इसने अगर बोल दिया हाँ आता है, अगर ये मुझे कुछ बोलती थी ये मुझे आता है, मैं बोलता था बना, आई स्वेयर मैं कुछ नहीं बोलता था, फिर जब तक ये ख़राब नहीं कर देती थी उस चीज़ को, फिर मुझे एंट्री मारनी पड़ती थी। तो मतलब बेसिकली जो फैंस ये सोच रहे थे कि ये ऑर्डर दे रहे थे, ऐसा कुछ नहीं ना अली? नो, इट वाज नॉट, इट वाज मी आस्किंग हिम। वैसा लगता है कि मे बी दिखता होगा कि ऑर्डर दे रहा हूँ, बट वैसा नहीं है। बेसिकली अगर मतलब मैं पार्टनर है तो मैं बोलूँगा ही कि अभी ऐसा कर दे, ये काट दे, वो कर दे, ऐसा कर दे। तो उस सेंस में मे बी उनको लगा हो कि ऑर्डर है, बट वैसा आई डोंट थिंक सो कुछ है। चलिए, फिनाले है। आपके अलावा हम हालांकि सबसे बेस्ट
मेरे हिसाब से आप ही हो, बट फिर भी आपके हिसाब से किसको लगता है कि किसके हाथ में ट्रॉफी आप दोनों देखना चाहते हैं, यार, आप दोनों के अलावा? फर्स्ट ऑफ ऑल ना मैं ये बहुत चीज़ क्लियर कर लूँ कि मतलब ये सच में शो हम लोगों ने कभी स्टार्टिंग से देखा ही नहीं। ना हम कभी स्टार्स के लिए पागल हुए, ना हम कभी स्टार्स के लिए कुकिंग की कि जीतना है, पागल होना है या वो। अगर ऐसा होता तो शायद मैं सबकी वहाँ हेल्प करता ही नहीं। मेरी वजह से बहुत लोग जीतते हैं वहाँ पे, मैं बहुत लोगों की हेल्प करता हूँ। कभी कभी मैं सब मेरा देखते हैं, मेरा ही ख़राब हो जाता है, दूसरा वाला जीत जाता है। तो अगर ये शो वो टाइप का होता कि हमको स्टार जीतना है, विनर बनना है, वो शो, मैं तो किसी की हेल्प ही नहीं करता ना। फिर हमारे काउंटर के आगे 2 ऐसे लंबे लंबे लगा दिए होते कि कोई देख ना पाए। तो ये शो वैसा है ही नहीं। मेरे लिए सब जीत। जिस दिन समर्थ और अभिषेक स्टार जीतते थे, आई स्वेयर हम सब इतना खुश हो जाते थे ना, हमको गोद में उठाते थे, क्योंकि हमें बहुत खुशी होती थी कि क्योंकि उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है इस शो में। जब मैं एंटर हुआ था उनको कुछ भी नहीं आता था, एंड एंड तक आते आते दे ट्राइड एंड दे वर डूइंग गुड। वो बहुत अच्छा बनाए, तो वो खुशी होती है। करण को देख लो आप, करण पिछले सीजन में स्टार्टिंग में कुछ नहीं आता था, वो कुछ भी नहीं, एंड आज वो सब कुछ बना रहा है। तो हम एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं। करण मुझसे पूछने आता है, देखता है कुछ कमी हो, किसी के पास कोई चीज़ नहीं होती है, मैं कभी भी ज़िंदगी में कभी मना नहीं करता। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ है, इसीलिए वो चीज़ दिमाग में आती नहीं। जैसे कि हमने इतने सारे रियलिटी शोज़ किए हमने, हाँ वहाँ पे होता था जीतने का ये वो वगैरह, बट यहाँ नहीं है। ट्रस्ट मी, ये रियलिटी शो नहीं है, ये एक रियल शो है जो हम खुद को प्ले कर रहे हैं, और हमें कोई बताने वाला नहीं है। हर शो में कोई ना कोई तुम्हें बताने वाला होता है कि ऐसे स्टंट करो या कुछ करो, राइट? बट यहाँ पे कोई हमें बताने वाला नहीं है, तो हम आपस में हैं। जो आप दोनों के अलावा किसके हाथ में आप देखना चाहते हो ट्रॉफी या ये खिताब? देखो, जो भी जीता है, वी आर वेरी हैप्पी whoever the winner is, and all love to whoever won the show. ये थोड़ा सस्पेंस है, अब हम रहने ही देते हैं इसे। Okay, आप दोनों में, चूंकि लाफ्टर शेफ में एक बात हुई जब बहुत सारी बहुएं आई थी, उस समय एक थोड़ा सा कुछ ऐसा हो गया था कि दिव्यंका एल्विश को नहीं पहचान पाई थी। एल्विश की सेना दिव्यंका को बहुत ट्रोल की थी। हाँ, तो आप क्या कहोगे इस पर? पता भी नहीं था। अभी इसमें कुछ नहीं, जैसे किसी फैंस किसी को ट्रोल कर रही हैं बीइंग आर्टिस्ट, शायद वो एक मोमेंट ऐसा होता है जहाँ पे दिव्यंका एल्विश को नहीं पहचान पाई, उसको समर्थ बोल दिया था, तो उसकी सेना आर्मी। नो, आई थिंक दैट्स नॉर्मल। और जहाँ तक मुझे पता है एल्विश ने अपने फैंस को बोला भी है। सो एल्विश इज मैच्योर इनफ। वो जैसा लोग उसको समझते हैं वो ऐसा नहीं है। ही इज़ अ वेरी मैच्योर गाय। वो बहुत समझदार लड़का है, एंड वो समझदारी उसकी इन सब चीज़ों में दिख जाती है। ओके, सो गाइस, लास्टली ये जानना चाहेंगे, क्योंकि एली ऐसे पर्सन हैं जो जल्दी मिलते नहीं और जल्दी खुलते भी नहीं हैं, तो ये बताइए कि हर बार की तरह यही सवाल होगा कि जैस्मीन का अब क्या कहना होता है? हालांकि आपके ब्लॉग में बहुत कुछ हमें दिखता है, बट अब आपको क्या कहती हैं वो कि आफ्टर लाफ्टर शेफ अब आपको किस तरह से वो ट्रीट करती हैं, क्या कहती हैं, क्या डिमांड होती है? कोई ट्रीट और डिमांड नहीं है, बस खाना बनाता हूँ मैं। घर में भी लाफ्टर शेफ है, घर में भी मज़ा आता है मुझे खाना बनाने में। अच्छा लगने लग गया वो खाना बनाना मेरे को। सोच रहा हूँ बावर्ची बन जाऊँ। तो वो तब होगा जब आप गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, आपने घर भी खरीद लिया है, राइट? बस सब तो वही सवाल भगवान की देन है, सलमान खान लाफ्टर से शेफ की पूछा देन जाता है, लाफ्टर शेफ की देन है। बहुत पैसा दे रहा लाफ्टर शेफ। बस सीजन 3 भी आ जाए, एक और घर ले लूँ, आपको भी वहीं बुलाऊँ, वहीं पे आपको मैं फिर शादी का हम इंटरव्यू भी जरूर दूंगा। आएंगे। शादी का इंटरव्यू मैं आपको नए घर में दूंगा अपने। फिर भी अली बताओ, आप थोड़ा जानना चाहेंगे? नहीं, अभी कोई ऐसा कोई प्लान नहीं है। कुछ प्लान नहीं है? क्यों डिले उधर से हो रहा है, आप करना चाह रहे कोई हैं? भी नहीं, भगवान डिले कर रहा है, किसी की दुआएं हैं। नहीं, हम भगवान भी और फैंस भी यही चाहते हैं कि जितना जल्दी आप दोनों एक साथ आ जाए। जी जी, थैंक यू सो मच। तो- भगवान की मर्जी, जब वो चाहेंगे तब होगा। लास्टली क्या कहोगे, मतलब फैंस के लिए बता दो अली। हाँ सही, भगवान की मर्जी, मैं कुछ नहीं। मैं अब अल्लाह पे, हम बिल्कुल एकदम अल्लाह के ऊपर रखते हैं हर चीज़, तो वहीं छोड़ा हुआ है। कोई प्लान नहीं है ज़िंदगी का। कुछ ऐसा सोचा कि इतने साल या ऐसा कुछ कुछ नहीं सोचा, सब भगवान की मर्जी। ट्रस्ट मी, मैं हर चीज़ बोलता हूँ इंशाल्लाह, जब उसकी मर्जी होगी वो करेगा। अभी क्या कर सकते हैं, अब बिलीवर हूँ मैं। ओके, सो फैंस को कोई मैसेज दे दो भाई, उधर से बहुत डिमांड आ रही है। फैंस, आई लव यू, वी लव यू। लाफ्टर शेफ देखते रहो। थैंक यू फॉर इस वीक बहुत हाई TRP आई है। वी आर इन टॉप 5 अगेन, एंड रियलिटीज़ में तो ऑब्वियसली वी आर नंबर 1। थैंक यू सो मच गाइज, ऐसे ही प्यार देते रहो, एंड सी यू गाइज इन होपफुली सीजन 3। हाँ, वही पूछा था, सीजन 3 में
अली रहेंगे या रिम रहेंगे? नहीं रहेंगे फिर वापस बुला लेंगे। फिर से ज्यादा पैसा देके बुला लेंगे, राइट? ठीक है, ऐसा 1-2 हफ्ता मत बुलाओ, फिर पैसा भी डबल मिलता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, Thank you so Thanks much. a lot.